वर्मी कंपोस्ट को खेती का काला सोना भी बोला जा रहा है। ये गीर गाय का गौमूत्र है जो कि हम लोग जीवामृत और घनामृत बनाने के लिए हम लोग करते हैं। जो खेत सोया हुआ है उसको जिंदा करने के लिए ये हम लोग जीवामृत को यूज करते हैं। आने वाला जो समय है जीरो बजट फार्मिंग में आपको जाना होगा ताकि आप अपने क्वालिटी को बहुत अच्छे स्तर तक ले जाएं और इसमें ही आपको इनकम मिलने वाली है। जैसे कि आप जानते हैं कि दिन प्रतिदिन मिट्टी को लेकर के और खेती को लेकर के काफ़ी लोग अलग-अलग अपनी-अपनी प्रयोग कर रहे हैं। मिट्टी की उर्वरक शक्ति जो है खाद की वजह से बहुत कमज़ोर हो गई है और वैसे में नया भोजपुर से पांडे जी हैं हमारे साथ में, जो आशुतोष पांडे जी, जिन्होंने प्राकृतिक तरीके से खेती करने की सोची है और उस तरह के खाद कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे। पांडे जी हमारे साथ हैं। पांडे जी आइए। सबसे पहले ये बताइए कि आपके पास इतने सारे जो बना रखे हैं आपने, कैसे तैयार करते हैं, क्या करते हैं? नहीं देखिए इसका अलग-अलग हम लोगों ने कांसेप्ट लिया हुआ जैसे है। ये क्या चीज़ जैसे है? आपका अभी हमारे पास देखिए हम लोग वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं। हमारे पास गीर गाय है जिसका गोबर हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। हम लोग गीर गाय जो रखे हुए हैं वो प्राकृतिक फार्मिंग का एक बहुत बड़ा बेस हो सकता है। तो उसमें गीर गाय से हम लोग जो गौमूत्र हो रहा है, उसका गोबर हो रहा है, उसको हम लोग अपने खेतों में यूज कर रहे हैं। उसमें तो पहला चीज़ है वो है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट को खेती का काला सोना भी बोला जा रहा है। तो काला सोना जो कि खेत में जब पड़ रहा है तो उससे हो क्या रहा है कि खेती की जो मिट्टी की जो है उर्वरा शक्ति भी बढ़ रही है और साथ ही साथ उससे उसमें जो पौधे के पास जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बढ़ रहा है। तो आपको दो फायदा हुआ कि आप केमिकल खाद पर जो यूज है, रासायनिक खाद के लिए आप जो यूज टू हो गए हैं जिससे आपका खर्चा बढ़ रहा है, वो खर्चा इसको करने से कम हो जा रहा है क्योंकि आपका पेस्टिसाइड का भी खर्चा कम हो जा रहा है और साथ ही साथ आपका इसमें क्या होता है? क्या चीज़ है इसमें? इसमें ये होता क्या है कि हम लोग गोबर को ला कर के यहाँ पर स्टोर करते हैं और जब गोबर ठंडा हो जाता है तो हम 3 फुट चौड़ा और लंबाई जो है आपका 30 से लेकर के 50 फुट तक हम लोग रखते हैं और ये करीब करीब 1.5 फुट हाइट का होता है। इसमें हम लोग करीब एक 30 बाई 3 फुट का जो चौड़ा बेड है उसमें करीब करीब 30 किलो हम लोग वर्म्स छोड़ते हैं, केचुआ छोड़ते हैं। केचुआ है तो इसमें? इसमें केचुआ अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। केचुआ इसमें जबरदस्त है। तो ये आपका केचुआ है। ये केचुआ खा करके, केचुआ का एक प्रॉपर्टी होता है कि जब भी खाएगा तो नीचे से खा करके गोबर को ऊपर की तरफ लेकर के आकर के ये अपना मलमूत्र को छोड़ता है और ये बहुत साफ होता है। जहाँ पर मलमूत्र छोड़ेगा उसके ऊपर नहीं रहेगा ये मतलब कभी भी। इसके अंदर मटेरियल डाल करके और खरपतवार से इसको ढक खरपतवार से ढक देते हैं कि इसमें पानी भी हो जाए और धूप डायरेक्ट है, रोशनी जो है इसके ऊपर ना जाए क्योंकि केचुआ जो है वो अंधेरा में रहता है। तो कचरा बिछाने के पीछे दो फायदा हो गए कि कचरा से भी जो हमको जो सड़ेगा वो थोड़ा सा बहुत आपका ऑर्गेनिक खाद बनाएगा और साथ ही साथ केचुआ केचुआ भी आपका अंधेरा में रहना पसंद करता है तो उसको छांव मिल जाता है और इस तरह से ये करीब करीब 60 दिन में पूरा का पूरा खाद तैयार हो जाता है। ये जो ड्रम है, जो हम्म, गैलन है, हाँ इसमें आपने क्या रखे हैं? देखिए ये हम लोगों ने गौमूत्र इकट्ठा किया हुआ है। ये आपका गौमूत्र है, ये गीर गाय का गौमूत्र है जो कि हम लोग जीवामृत और घनामृत बनाने के लिए हम लोग करते हैं। उसके बाद कचड़े को सड़ाने के लिए भी हम लोग एक कल्चर तैयार किए हुए हैं, वो है आपका डिकम्पोजर। तो पहला जो चीज़ हम दिखा रहे हैं आपको, ये हम दिखा रहे हैं सर डिकम्पोजर। ये हमारा डिकम्पोजर बना हुआ है जिसमें हम लोग क्या-क्या मिला है इसमें? इसमें हम लोग डिकम्पोजर आता है जो कि इस तरह की शीशी में डिकम्पोजर आता है जो कि 200 लीटर पानी में आपका 2 किलो गुड़ और 1 किलो बेसन हम लोग मिला करके इसमें घोल देते हैं और फिर इसमें डिकम्पोजर हम लोग छोड़ देते हैं। फिर रेगुलर हमको 10 दिन तक इसको चलाना होता है। 10 दिन में ये डिकम्पोजर हमारा तैयार हो जाता है। फिर हम लोग खेत में जितना भी फार्म फार्म का कचरा है उसको सड़ाने के लिए हम लोग डिकम्पोजर का यूज करते हैं। तो क्या-क्या मिलाते हैं इसमें? इसमें हम लोग वही 200 लीटर पानी में गुड़ और डिकम्पोजर ये जो आपका है जो इसको हम लोग इसमें छोड़ते हैं। और यहाँ भी एक ये अलग आप हम लोग बना रहे हैं जीवामृत।
इसमें आप देखेंगे तो ये जीवामृत है। जीवामृत जो है आपका, इसमें हम लोग गौमूत्र देते हैं, गोबर देते हैं, गुड़ देते हैं और बेसन देते हैं, और बरगद के नीचे का 6 इंच नीचे का मिट्टी करीब आधा किलो हम इसमें डालते हैं। इसका पर्पस ये है कि हम जो ऑर्गेनिज्म डेवलप करना है हमको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डेवलप करना है, कॉलोनी को डेवलप करना है, तो उसके लिए ये खाने का मटेरियल जो होता है वो होता है। इसमें ये चीज़ जब हम देते हैं तो इसमें तेजी से ये अपने कॉलोनी को बढ़ाता है। फिर हम लोग इसको अपने खेतों में देते हैं। वहाँ जो खेतों में जो ऑर्गेनिक मिलता है उसके ऊपर ये डेवलप होकर के और ये अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप कर देता है। तो जो खेत सोया हुआ है उसको जिंदा करने के लिए ये हम लोग मिट्टी में जीवामृत को यूज ताकत आ करते जाती हैं। है। इससे मिट्टी की ताकत आ जाती है, और जो चूंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता क्या है कि पौधे को सुरक्षा मिलती है, उसके अपने इम्यून पावर को डेवलप करता है। तो उस इम्यून पावर को डेवलप करने के लिए प्रोसेस की जाती है इसमें। यहाँ आपने जो बना रखे हैं ये आप देखिए, एक ये नाटेप वाला बताएं। अच्छा, हाँ नाडेप। हाँ, ये हमारा एक नाडेप विधि है, जो कचड़ा इसका जो कचड़ा है खेत का, जिसमें आपका सूखा घास, हरा घास, इसको हम लोग यूज करते हैं कंपोस्ट बनाने का। ये कंपोस्ट बनाने का तरीका, ये कंपोस्ट बनाने का तरीका है, जो कि हम लोग एरोबिक विधि बोलते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे आप, तो इसमें ढांचा है जो कि बीच बीच में हम लोग छेद किए हुए हैं, और इस छेद के द्वारा ऑक्सीजन उसको मिलता है। इसमें हम लोग बीच बीच में हम लोग पानी देते हैं ताकि उसमें नमी बनी रहे, और ये करीब करीब 60 से 70 दिन, 70 से 80 दिन के बीच में ये आपको एक नाडेप जो स्ट्रक्चर है उससे 2.5 टन मतलब 2500 केजी आपको खाद तैयार है। आपने इतने प्राकृतिक खाद तैयार किए, इसकी ट्रेनिंग कहीं से ली है आपने? हाँ, ये इसका ट्रेनिंग हम लोग को केवीके आरा से भी मिला है, केवीके बक्सर से भी मिला है। और तो आपके यूज के बाद बहुत सारा बचता है, क्या करते हैं? इसको हम लोग, जो किसान की जरूरत होती है तो इसका हम लोग मिनिमम एक चार्जेज रखे हुए हैं, उसी हिसाब से हम लोग इसका पेमेंट लेते हैं। कहाँ कहाँ तक जाता है? ये हमारा बक्सर ज़िले के जो भी लोकल किसान हैं वो ले जाते हैं। फिर आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स ले जाती हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर हमारा एग्रीकल्चर कॉलेज है, वहाँ भी हमारा वर्मी कंपोस्ट जाता है, केवीके में भी जाता है, और लोकल किसान भी ले जाते हैं, नर्सरी वाले भी लेते हैं जो इसको। किसान अभी खाद डाल करके, हाइब्रिड डाल करके खेती कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? संदेश आपको, आने वाला जो समय है, ज़ीरो बजट फार्मिंग में आपको जाना होगा, ताकि आप अपने क्वालिटी को बहुत अच्छे स्तर तक ले जाएँ, और इसमें ही आपको इनकम मिलने वाली है। यहाँ तो अभी हम सुन रहे थे आशुतोष पांडे जी को, इन्होंने बताया कि किस तरह से हम प्रकृति की खाद तैयार करते हैं और अपनी मिट्टी की जो उर्वरकता शक्ति जो कम हो रही थी उसको बढ़ाया। भोजपुर से देशवा न्यूज के लिए विष्णुदेव उपाध्याय।